Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. Today we are going to explain some common errors या फिर आप कह लीजिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आप कह सकते हो स्पॉटिंग एरर भी। तो जी ये कुछ एग्ज़ाम में आए हुए सेंटेंसेस हैं जो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव करेंगे और आपका अच्छा स्कोर करवाएंगे। तो जी मैं सीधे से पॉइंट की बात करता हूँ कि हमें प्रैक्टिस सेट करने हैं, जो पिछले साल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते जाएंगे और हमारा जो स्कोर है इंग्लिश में वो बढ़ता जाएगा। तो जी एक पहले से मैं बात बता देता हूँ, ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ये आपकी सेंटेंस को लेकर होगी। जी हाँ, इनमें इसमें टेंस की प्रॉब्लम आएगी इन सेंटेंसेस में, और टेंस में देखें तो यानी कि वर्ब में प्रॉब्लम आएगी। यानी कि आपने देखना है वर्ब में कहाँ दिक्कत है, तो इसका सलूशन आपको करना है। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, फिर मैच करेंगे। देखिए जी आप कितना स्कोर कर पाते हो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, चलो जी प्रैक्टिस कर लेते हैं और कमेंट में आपने लिखना है कि आपका कितना स्कोर हुआ। तो जी देखिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलेंगे 33 से और आज हम 50 तक करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, बने रहिए, अच्छी अच्छी बातें आप सीखने वाले हैं। He received timely support from his elder brother who has been working abroad for the last 6 years या फिर नो एरर। देखिए जी आपको ढूंढनी है, इसमें ए में प्रॉब्लम है, बी सी डी या ई में प्रॉब्लम है। जल्दी सी प्रॉब्लम ढूंढ लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको एक्सप्लेन भी करना है, बताना भी है कि कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है। चलो जी, उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर सोच लिया है। अगर नहीं सोचा तो वीडियो को अभी भी पॉज कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनसे हमारी प्रैक्टिस बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें एक आइडिया आ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम रहती है। आज हम टेंस को लेकर यानी कि वर्ब को लेकर प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच को लेंगे, फिर दूसरी पार्ट को लेंगे, फिर तीसरे को लेंगे, फिर हम इकट्ठे भी लेंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी बताइए कहाँ दिक्कत है। जी हाँ, मुझे पता है कि आपने कौन सा ऑप्शन ढूंढा है। आपने कोई ए बी या सी या डी में से ऑप्शन ढूंढा है, तो जी आपका गलत है, नो एरर है। यहाँ हम यही गलती कर देते हैं, हम एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एरर कहाँ है। चाहे किसी टेंस में एरर हो या ना हो, तो हम एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमसे गलती हो जाती है। तो जी इसका आंसर जो रहेगा वो ई आएगा, यानी कि नो एरर, बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलो जी नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आपका सही आएगा। आई मिस्ड द ट्रेन दैट आई यूजली कैच एंड हैव टू ट्रैवल बाय द नेक्स्ट विच वॉज अ स्लो ट्रेन, नो एरर। इसका आंसर क्या रहेगा, आपने ढूंढ लिया है। इसका आंसर है जी, इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन है तो कहाँ दिक्कत है। तो जी वो दिक्कत है आपकी पास्ट में चल रहा है। आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजली कैच, जो मैं अक्सर कैच करता हूँ उस ट्रेन को मैंने मिस्ड कर दिया था, वो छूट गई थी। एंड हैव टू के स्थान पर हमने हैड टू कर देना है, और हैड टू ट्रैवल बाय द नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट लेनी पड़ी थी विच, नेक्स्ट ट्रैवल के लिए, और विच वाज ए स्लो ट्रेन थी। तो इसका रहेगा आंसर सी, 34 का आ जाएगा सी आंसर। कोई बात नहीं, आपका अगर ये गलत हुआ है तो आपका नेक्स्ट बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपका आंसर बिल्कुल अच्छा आना है, सही आना है। चलो जी देखिए, इसमें अच्छी अच्छी काम की बात बताऊंगा मैं। अगर ये टेंस आया है तो क्या दिक्कत है। देखिए 35 यस्टरडे,
जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यस्टरडे आ गया है। अब अपने दिमाग के लेके चलना है। पिछली बहुत सारी टेंस पे वीडियो बनी हुई हैं, तो वहाँ मैंने टेंस के हिसाब से बताया है। कुछ वर्डिंग होती है, पास्ट की वर्डिंग है, जैसे यस्टरडे है, आगो है, बिफोर है, 2 days बिफोर है, तो उससे हमें आइडिया आता है कि जो सेंटेंस है आपका वो पास्ट का है। प्रेजेंट को शो करने वाले कुछ वर्ड होते हैं, कुछ फ्यूचर को शो करने वाले वर्ड होते हैं। वो मैंने टेंस की वीडियो है उनमें बता रखा है। सब जितनी भी टेंस पर वीडियो बनी हुई हैं प्लीज़ उनको देखिए और सीखिए। ये चीज़ें बिल्कुल आसान है। तो यस्टरडे व्हेन द टीचर, यस्टरडे जब टीचर सा द स्टूडेंट्स को देखा मेकिंग ए नॉइज़ करते हुए, ही पुनिश देम नो एरर। तो जी कई बार क्या होता है हम हिंदी गलत तरीके से बना लेते हैं, उसकी सेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं जो उसमें वर्ब लगी हुई है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान आप रखना। तो जी इसमें कहाँ प्रॉब्लम नज़र आई आपका, आंसर मैच कीजिए। तो यहाँ दिक्कत है आई थिंक 35 के डी में, 35 के डी में। तो यहाँ प्रॉब्लम है पुनिश है, तो यहाँ पुनिश्ड हो जाएगा। यस्टरडे की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो ही पुनिश तो वैसे ही गलत है। अगर हमें टेंस भी ना आता हो ये वाला कि इसमें क्या आएगा, तो ही पुनिश तो कोई टेंस में नहीं बनता। प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर लगाएं हम तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर सब्जेक्ट, दो फॉर्मूला होते हैं। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है, तो क्या रहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम या तो S जोड़ते हैं या फिर ES जोड़ते हैं, प्लस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम V1 और ओनली ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। तो प्लूरल में कौन कौन आएगा, प्लूरल में I और U भी रहना है, और प्लूरल और सारे वी दे ये हो जाते हैं। तो यहाँ ही, शी, इट और एनी नेम हो जाता है। तो इसमें जो ही के साथ है वो सिंगुलर वाला फॉर्मूला लगेगा, और पुनिश है जिस वर्ब के साथ पीछे SH आ गया उसके ES जुड़ता है, तो ES इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो वैसे भी गलत हो गया है। तो यहाँ क्या आना था, V2 हो जाना था, पुनिश्ड हो जाना चाहिए था इसका। तो यहाँ ये गलती है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, 35 का डी पुनिश्ड। जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36। तो इसका क्या रहेगा, बिल्कुल अच्छे से घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ को देखते हुए ध्यान में, एग्ज़ाम में घबराते नहीं हैं, घबरा जाते हैं तो आंसर हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है अच्छे से, बिल्कुल। हाँ जी, तो 36 पढ़ते जाइए, रीडिंग लीजिए। कहाँ दिक्कत है देखिए, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, पढ़िए, आंसर दीजिए। आंसर आपका बिल्कुल सही होने वाला है, कुछ पकड़ आपकी बन चुकी है जी। 36 दे टॉक्ड फॉर अ वाइल एंड देन विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। जी बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 36 का आएगा जी ए। यहाँ प्रॉब्लम है ए में, यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, टॉक्ड कर दिया। 36 ए यहाँ रहेगा विल टॉक आएगा, पास्ट बना दिया यहाँ इन्होंने, दे टॉक्ड फॉर ए वाइल किया। तो यहाँ फ्यूचर क्यों बनेगा, क्योंकि इज इट टिल टुमारो मॉर्निंग, फ्यूचर के टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ विल टॉक हो जाएगा। 36 ए में प्रॉब्लम है। 37 व्हेन समवन स्पीक्स टू अस वी शा हिम। व्हेन समवन जब कोई हमें स्पीक्स करता है, बोलता है वी शा हिम, बट व्हेन जब हमारी हिंदी करने की जो दिक्कत आती है ना, हिंदी हम गलत तरीके से कर जाते हैं तो वो हो रहता है। तो हिंदी भी हमें यहाँ करनी है, तो इनको हिंदी में समझना है, तो उसके टेंस के अकॉर्डिंग ही समझिए। अगर वो टेंस के अकॉर्डिंग सही मैच नहीं हो रही है तो गलती वहीं मिलेगी। बट व्हेन वी रीड वी डोंट सी द राइटर, कहाँ प्रॉब्लम रही, तो इसकी जो प्रॉब्लम है 37 बी में प्रॉब्लम है, सा की जगह सी आएगा, सा की जगह सी बनेगा।
व्हेन समवन स्पीक्स वो करता है हमें तो वी शी हम देखते हैं मुझे, बट व्हेन वी रीड हम रीड करते हैं तो ये यहाँ सा की जगह सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी नॉट टू रिपीट दिस आई शैल नॉट अलाउ यू टू टेक इट अप। हाँ जी, देखिए कहाँ दिक्कत है। 38 कहाँ दिक्कत है जी? गलती आपने ढूंढ ली है, वीडियो पॉज कर सकते हो, गलती ढूंढ सकते हो जी। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ कोई गलती नहीं है, नो एरर, ई ऑप्शन आएगा 38 ई। जी हाँ, आप बिल्कुल अच्छे से आंसर दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो अच्छे से सीख रहे हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है बिल्कुल। 39 इन ए फिट ऑफ एंगर ही टोल्ड हिज सुपीरियर, अपने सुपीरियर को टोल्ड किया, दैट ही विल गो ऑन लीव, दैट ही विल गो ऑन लीव फ्रॉम द सेम डे, नो एरर। जी हाँ, बताइए 39 कहाँ प्रॉब्लम है? 39 में जो प्रॉब्लम है वो है सी ऑप्शन में, तो यहाँ विल का हो जाएगा वुड। इन ए फिट ऑफ एंगर ही टोल्ड, विल का हो जाएगा वुड 39। पास्ट में चल रहा है, ही टोल्ड, इन ए फिट ऑफ एंगर ही टोल्ड हिज सुपीरियर को बताया दैट ही विल, तो इसका भी पास्ट रूप होता है विल का वुड। कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाता है पास्ट रूप। तो यानी कि नरेशन के हिसाब से चले तो पास्ट रूप बनता है विल का वुड। जी हाँ। 40th ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव अनलेस यू प्रोवाइडेड हिम डिटेल्ड फीडबैक ऑन हिज बिहेवियर। तो हम यहाँ भी ये एस्पेक्ट लेके चलते हैं कि अनलेस आ जाता है, नेगेटिव सेंस वाला वर्ड आ जाता है तो आगे उस पार्ट में नोट नहीं लगता, तो नोट लगा भी हुआ नहीं है, तो ये सही है यहाँ से। तो और देखिए कहाँ प्रॉब्लम है 40th में। 40th में प्रॉब्लम है जी सी पार्ट में, सी में। तो यहाँ है प्रॉब्लम प्रोवाइडेड हिम डिटेल्ड, सी V2 रहेगा यहाँ 40th सी पार्ट प्रोवाइडेड है, तो यहाँ प्रोवाइड दिया हुआ है 40C ऑप्शन प्रोवाइडेड, तो यहाँ बन जाएगा प्रोवाइड, V2 दे रखा है तो इसका प्रोवाइड हो जाएगा। ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव अनलेस यू प्रोवाइड हिज ए डिटेल्ड फीडबैक ऑन हिज बिहेवियर। जी 40th, तो 40th में देखा आपने यहाँ सी में 40th। जी हाँ। 41 राधा केम आई टू हिज मीटिंग के लिए, टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। तो जी पास्ट में चल रहा है, बात पास्ट में है, तो कहाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए? बिल्कुल आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली है। वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो है 41 41 डी प्रॉब्लम है, डी में यानी कि एक्सपेक्ट का हो जाएगा एक्सपेक्टेड। बिल्कुल आप सही जा रहे हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ। नेक्स्ट ढूंढिए कहाँ प्रॉब्लम है जी। नेक्स्ट को रीड करते हैं। 41 हो गया, डी में प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेड आएगा। 42 द कैप्टन वॉज एंग्री था कैप्टन व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया यू आर नॉट देयर। बिल्कुल आसान हो गया हुआ, जहाँ मैं पॉइंट खींचने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आप थोड़े बहुत भी 5-10 प्रैक्टिस सेट कर लेते हो तो आसान हो जाता है आपके लिए। जी बताइए। तो 41 हो गया, तो 42 की बात चल रही है, कहाँ दिक्कत है? 42 के डी में प्रॉब्लम है, डी में प्रॉब्लम है। यहाँ आर के स्थान पर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। यहाँ वॉज पास्ट है, यहाँ फाउंड हो गया पास्ट, यहाँ पास्ट हो जाएगा, वर आ जाएगा, यू के लिए वर आ जाता है, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वो जा जाता। जी हाँ, डी आंसर रहेगा। 43 आई टोल्ड हिम टू रेस्ट फॉर ए वाइल एज ही इज वर्किंग विदाउट ब्रेक सिंस मॉर्निंग। बहुत ही आसान चीज़ है टेंस के लिए, बड़ा ही आसान सेंटेंस है, लेकिन
दिक्कत कहाँ है, मैं ये आपको बता देता हूँ। आंसर आपका टेंस में ही छुपा होता है, सॉरी सेंटेंस में ही छुपा होता है आपका आंसर। तो वो आंसर आपको ढूंढना होता है कि कहाँ आपका आंसर है जी। तो इसके लिए आप ढूंढिए कि आपका आंसर है जो वो कहाँ है, वो आपका आंसर जी हाँ ढूंढ लिया आपने। तो मैं बता देता हूँ आपका 43rd सी में प्रॉब्लम है, ही इज वर्किंग। 43rd सी में प्रॉब्लम है, क्या बनेगा, हैड बीन आएगा, ही हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग हो जाएगा क्योंकि सिंस मॉर्निंग यहाँ से बनता है, कोई परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ हैड बीन है 43rd में, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। यहाँ सिंस मॉर्निंग से पता चलता है, अगर आपने थोड़ा सा भी टेंस को पढ़ा है। अगर आपने टेंस की प्रैक्टिस नहीं की है जी, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस को लेकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उसको पढ़िए, देखिए, आसान रहेगा। आपको बताया गया कि टेंस की पहचान कैसे होती है। 44th द बॉस टोल्ड हिज सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को टोल्ड किया दैट शी वॉज अ लेजी गर्ल, लेजी गर्ल थी, टोल्ड किया, सही है। एंड दैट शी हैज़ डन हर वर्क वेरी बैडली, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 44th आंसर बता देता हूँ, 44th सी आएगा, सी ऑप्शन, हैज़ के स्थान पर यहाँ भी हैड होने वाला है, तो हैड हो जाएगा, पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, हैड हो जाएगा बिल्कुल। 45th जगदीश मेट मी यस्टरडे, यस्टरडे को मिला, पास्ट की बात चल रही है, सही है। बट ही डिड नॉट टेल मी, मुझे नहीं बताया, दैट ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम द फैक्ट्री, से रिजाइन दिया। तो जी 45th बिल्कुल आपका आंसर सही रहेगा, इसका आंसर भी आएगा सी आंसर, सी। यहाँ हैज़ के स्थान पर हो जाएगा हैड, क्योंकि यहाँ पास्ट सही है, तो यहाँ भी क्या रिजाइन दे दिया, हैड रिजाइंड आ जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर रहेगा सी। 46th when I received the letter the date of the interview was already over थी, बिल्कुल आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 46th आंसर बिल्कुल आपने भी देख लिया है, आपका भी अंदाज़ा सही जा रहा है कि आपका क्या कह रहे हो, रिसीव्ड आएगा, ए में प्रॉब्लम है, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, पास्ट में आपका सेंटेंस है जी हाँ बिल्कुल सही है, पास्ट की सेंस बन रही है यहाँ से भी और सारे सेंटेंस की भी। 47th द पेशेंट रिकवर सो फास्ट, रिकवर ये हो जाता है, सो फास्ट हो जाता है या कर गया रिकवर, दैट द एक्सपर्ट जो डॉक्टर थे वो आल्सो वर सरप्राइज, वो भी इस बात पर हैरान थे। अब किस पार्ट की हमने हिंदी किस हिसाब से बनानी है वो देखना है बस। अब देखिए आपका आंसर क्या रहेगा, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है। 47th का जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, ए रहेगा, यहाँ V2 हो जाएगा। द पेशेंट रिकवर्ड कर गया, पास्ट की का जिक्र चल रहा है, रिकवर्ड कर गया इतनी जल्दी, दो एक्सपर्ट डॉक्टर थे वो भी सरप्राइज थे, पास्ट की घटना का जिक्र हो रहा है। तो 48th की बात करें, 48th ऑल ऑफ सडन, अचानक सुधीर रिमेंबर्ड हुआ, याद आया, दैट ही हैज़ नॉट लॉक्ड द ऑफिस को लॉक नहीं किया, बहुत आसान है। 48th बिल्कुल सही आंसर सोच लिया है, इसका आंसर रहेगा सी, हैज के स्थान पर हो जाएगा हैड जी हाँ। ऑल ऑफ ए सडन सुधीर रिमेंबर्ड, याद आया, दैट ही हैड नॉट लॉक्ड नहीं किया उसने ऑफिस को, उसको याद आ गया बाद में जी हाँ, पास्ट परफेक्ट हो गया इधर। 49th आपका आंसर रहेगा जी, पढ़िए, इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो इन योर एग्जामिनेशन में, वन थिंग यू कैन कर सकते हो, डू वॉज टू स्टडी हार्डर, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आप आंसर के नज़दीक हो, थोड़ा ध्यान से सोचिए, आंसर बिल्कुल आपका सही रहने वाला है, आपका स्कोर अच्छा होने वाला है। वीडियो को पॉज कर दीजिए या फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैं आंसर दे देता हूँ। मेरे आंसर देने से पहले आपने आंसर सोच लेना है, तो इसका आंसर रहेगा जी डी। तो डी में क्या रहेगा, वोज के स्थान पर हो जाएगा इज, यहाँ कैन है,
यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हिसाब से चल रहा है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल, अगर अच्छा नहीं कर रहे हो एग्जाम में, वन थिंग यू कैन कर सकते हो, डू का एक चीज़ आप कर सकते हो वो है इज टू स्टडी हार्डर। हो सकती है आपकी स्टडी और हार्ड कर लीजिए, कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है। तो सॉरी अगर 47th इफ़ यू आर नॉट, 49th की बात करें, सॉरी आंसर नीचे चला गया था, कहाँ से था 40, इफ़ यू आर नॉट 48th भी नहीं था, आपने देखा होगा। तो इसके लिए सॉरी चाहूँगा, ध्यान नहीं रहा। हम फिर से कोई बात नहीं, 47 से फिर बता देते हैं, रिसीव द लेटर डेट। चलो जी 46 से फिर आंसर बता दें। 46 का जो आंसर है वो ए में प्रॉब्लम है, 46th ए यहाँ रिसीव्ड आएगा। 47th जो रहेगा आपका 47th ए में प्रॉब्लम है, रिकवर्ड हो जाएगा। जी हाँ 48th की जो दिक्कत रहेगी, 48 फॉरेस्ट टर्न रिमेंबर्ड याद आया, 48 सी चला जाएगा, सी यहाँ हेड आएगा। 49th में रहेगा वो इज हो जाएगा इधर। और 50th की बात करें तो उसका आंसर अब आप देख लीजिए। 50th यह जयंत टोल्ड मी दैट महिर एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड टू मीट हिम वंस अ वीक में मिले। तो जी जयंत टोल्ड मी मुझे बताया दैट, तो इसका आंसर रहने वाला है, बिल्कुल सही है ये 50 बी आएगा। उसने मुझे बताया, पास्ट का जिक्र चल रहा है, वी टू एक्सपेक्टेड हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ जो प्रॉब्लम हुई थी आपको उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। जी हाँ उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से इन पॉइंट को ध्यान में रखा है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है टेंस को लेकर, कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पोर्टिंग एरर वगैरह, यह बार बार कर लीजिए, ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि जितने थे इनमें टोटल में आपका स्कोर कितना रहा, कितने में से आपके कितने आए हैं, बिल्कुल कमेंट करना। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी एक और वीडियो के साथ मिलेंगे जल्द ही। ओके सी यू सून।